Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Salad and it is your new Oxford Modern English book 3rd. Now we have to read a chapter which is included in month of November, which is The Old Man and the Tiger, एक बूढ़ा और शेर. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू डिस्कस वर्ड्स टू नो. सबसे पहले हमने मुश्किल अल्फाजों को समझना है. द फर्स्ट वर्ड इज़ बंडल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट यू टाई और रैप टुगेदर. ऐसी चीज़ें जो आप एक जगह बांध देते हों, यानी कि गठरी, गुत्था. द सेकंड वर्ड इज़ फॉल्ट, अ फेलियर, अ फेलिंग और वीकनेस इन वंस कैरेक्टर. यानी कि ये कहा जा रहा है कि किसी के किरदार में कोई ख़ामी होना, कोई ऐब होना. ग्रेसेस, पोलाइट, गुड डिसेंट बिहेवियर एंड ब्यूटी. कहा जा रहा है कि बेहतर सलूक करना. हार्श, नॉट काइंड, क्रूअल, यानी कि ऐसे अल्फाज जो किसी को तकलीफ़ देते हो, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं हार्श वर्ड्स, यानी कि तकलीफ़ दे अल्फाज. हील, टू बिकम अ वेल अगेन, यानी कि भर जाना. कोई ज़ख़म होता है वो कुछ दिनों बाद सही हो जाता है, ज़ख़म भर जाता है, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हील. द सेकेंड लास्ट इज़ श्रग, टू मूव योर शोल्डर्स टू शो दैट यू डू नो और आर नॉट श्योर. यानी कि इसके लफ्ज़ी मायने होते हैं कंधे उचकाना, यानी कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता तो हम बेसाख्ता कंधे उचका के कहते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम. तो श्रग के लफ्ज़ी मायने होते हैं कंधे उचकाना. द लास्ट वर्ड इज़ स्पर्ट, to case a liquid or a case to gush out with force. स्पर्ट का मतलब होता है फूटना, बाहर आना, यानी कि कोई चीज़ भर जाती है, फूटना, बाहर निकलना. नाउ वी हैव टू रीड आवर चैप्टर. नाउ स्टार्ट योर चैप्टर. अ पुअर ओल्ड मैन लिव्ड विद हिज लार्ज फैमिली इन अ स्मॉल हट इन अ मिडिल. कहा जा रहा है कि एक बूढ़ा आदमी रहता था एक अपने बड़े ख़ानदान के साथ इन अ स्मॉल हट, एक झोंपड़ी में, इन द मिडिल ऑफ अ फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच, यानी कि दरमियानी हिस्से में. ही वॉज अ वुड कटर, वो लकड़हारा था. हिज सन्स एंड डॉटर्स वर वेरी यंग, उसके जो बेटे और बेटियां थीं वो बहुत नौजवान थीं, छोटी थीं. हिज वाइफ वॉज बिजी कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन. जबकि उसकी बीवी मसरूफ़ रहती थी खाना पकाने में, सफाई करने में, धुलाई, घर को साफ़ सुथरा रखने में और बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ रहती थी. शी कुड नॉट हेल्प हिम अर्न मनी, और वो अपने शौहर के साथ पैसे कमाने में उसकी मदद नहीं कर सकती थी. एवरी डे हर रोज़ द ओल्ड मैन वेंट टू डीप इन टू द डीप फॉरेस्ट एंड चॉप टू वुड. एवरी डे, हर रोज़ बूढ़ा जंगल के अंदर जाता और लकड़ियाँ काटता. चॉप वुड, लकड़ियाँ काटता. ही गैदर्ड द वुड टाइड इन द बंडल, वो लकड़ियाँ काट के जमा करता और उनको बंडल में बांध देता. एंड कैरिड इट ऑन हिज डंकीज़ टू नियर बाई विलेज मार्केट, और वो अपने गधे पर इन लकड़ियों को लाद कर मार्केट चला जाता. ही सोल्ड द वुड, वो लकड़ियों को बेचता. एंड बाउट फूड फॉर हिज फैमिली, और वो लकड़ियाँ बेचकर अपने ख़ानदान के लिए खाना ख़रीदता. वन डे व्हेन द ओल्ड मैन वाज बिजी एट वर्क ही हेयर्ड अ लाउड ग्रोल. एक दिन जब बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ़ था तो उसने एक गुर्राहट की आवाज़ सुनी. ही पुट डाउन हिज एक्स, उसने अपना एक्स रख दिया, अपना कुल्हाड़ा रख दिया जिससे वो लकड़ियाँ काटता था. एंड स्टूड वेरी स्टिल, और बिल्कुल बेहिस्सो हरकत खड़ा हो गया, कोई मूवमेंट नहीं करने लगा. ही वॉज आफ्रेड ऑफ गोस्ट, वो भूत वगैरह से बहुत ज़्यादा डरता था. एंड थॉट ऑफ हिमसेल्फ, और अपने दिल में ख्याल करता है, ओह डियर मी, और मेरे खुदाया, इफ़ दैट इज़ अ घोस्ट, अगर यहाँ कोई भूत हुआ, इट मे डू मी सम हार्म, और वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता है. ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया. जस्ट दैन, और फिर उसके बाद ही, अ लार्ज टाइगर केम आउट ऑफ द बुशेस, और फिर उसके बाद ही एक बड़ा सा शेर जो है वो झाड़ियों से निकलकर उसके सामने आ गया. ही डोंट फ्राइटन ओल्ड मैन,
डोंट बी फ्राइटेंड ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी तुम डरो मत, खौफज़दा मत हो। सेड द टाइगर, टाइगर ने कहा आई वोंट हार्म यू, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। यू वर्क वेरी हार्ड, तुम बहुत मेहनत करते हो। सिट डाउन, बैठ जाओ। एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए आराम करो। एंड लेट मी डू योर वर्क, और मुझे अपना काम करने दो। द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज्ड, आदमी बूढ़ा शख्स जो था वो बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो गया। ही डिड नॉट नो दैट द टाइगर कुड टॉक, और वो परेशान हो गया, हैरत में मुब्तला हो गया कि एक शेर कैसे बात कर सकता था। एंड व्हाट्स मोर, और इसके मज़ीद ये, द टाइगर वॉज ऑफरिंग टू हेल्प हिम, और इससे बढ़कर बात ये कि शेर उसको पेशकश कर रहा था कि मैं तुम्हारा काम कर लेता हूँ, जो कि लकड़हारे के लिए एक बहुत हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात थी। हाउ काइंड यू आर डियर टाइगर, ही सैड, हाउ काइंड यू आर डियर, बूढ़े आदमी ने कहा तुम कितने मेहरबान हो शेर, मेरे प्यारे शेर। द ओल्ड मैन रेस्टेड अंडर अ ट्री, और बूढ़ा आदमी जो है वो आराम करने लगा दरख्त के नीचे। वाइल द टाइगर वर्ड, जबकि शेर काम करने लगा। सून ऑल द वुड वॉज कट, और बहुत जल्दी लकड़ियाँ कट गईं। द ओल्ड मैन एंड द टाइगर टाइड the wood into a bundle and loaded it on the donkey's back. बूढ़ा आदमी और टाइगर ने दोनों ने लकड़ियों को बांध कर एक गठरी बना दी, बंडल बना दिया। एंड लोडेड, और लाद दिया। इट ऑन द डोंकीज़ बैक, गधे की पुश्त पर लकड़ियों को रख दिया। द ओल्ड मैन थैंक द टाइगर, और बूढ़े आदमी ने शुक्रिया अदा किया टाइगर का। एंड वेंट ऑफ टू सेल द वुड, और लकड़ियाँ बेचने चला गया। The next day the tiger arrived and helped the old man. This went on for some weeks. और फिर दूसरे ही दिन टाइगर दोबारा आया और बूढ़े शख्स की मदद करी, और ये सिलसिला कुछ हफ्तों तक चलता रहा। One day after their work was finished, एक दिन जब उनका काम ख़त्म हो गया, the tiger lay down and rested his head in the old man's lap. तो जब एक दिन काम उनका मुकम्मल हो गया तो टाइगर ले डाउन, टाइगर लेट गया। एंड रेस्टेड, आराम करने लगा। हिज हेड, अपने सर को रख कर। इन द ओल्ड मैन लैप, बूढ़े आदमी की गोद में अपना सर रख कर आराम करने लगा। द ओल्ड मैन स्ट्रोक द टाइगर्स फाइन कोट, और जो बूढ़ा आदमी था वो सहलाने लगा टाइगर की उम्दा खाल को। द टाइगर पुर्ड लाइक अ कैट, और टाइगर जो था वो बिल्ली की तरह खरखराने लगा। ही लुक्ड अप इनटू द ओल्ड मैन्स आई, उसने, शेर ने बूढ़े आदमी की आंखों की तरफ देखा और उससे पूछा एम आई हैंडसम, क्या मैं खूबसूरत हूँ? ओह यस इंडीड, हाँ बिल्कुल तुम हो, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत खूबसूरत हो। एम आई स्ट्रॉन्ग, क्या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या मैं ताकतवर हूँ? ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल तुम हो। यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिप्लाइड द ओल्ड मैन, तुम हकीकत में सचमुच बहुत ताकतवर हो, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। एम आई यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी, क्या मैं बिल्कुल नौजवान हूँ? आज द टाइगर। यस रिप्लाइड द ओल्ड मैन, हाँ तुम बिल्कुल हो। यू सर्टेनली आर, तुम हकीकतन हो। देन ऑल साइड द टाइगर, और फिर टाइगर ने एक आह भरी। आई हैव ऑल द ग्रेसेस, आई हैव ऑल द ग्रेसेस, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा रवैया रखना। यू श्योरली डू सेड द ओल्ड मैन, बट डू यू नो यू हैव वन फॉल्ट, तुम में सब कुछ है लेकिन क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे अंदर एक खामी है? योर स्किन, यू आर सर्टेनली वेरी स्मेली, तुम्हारी जो स्किन है इसमें से बहुत बदबू आती है, स्मेली बदबू आती है। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मानो, प्लीज़ टेक योर हेड ऑफ माई लैप, मेरी गोद से अपना सर उठा लो। माई लैप, मेरी गोद से, ठीक है, हेड ऑफ, सर को उठा लो। माई वाइफ विल थ्रो मी आउट, मेरी बीवी मुझे बाहर निकाल देगी। इफ़ आई स्मेल लाइक यू, अगर मेरे पास से तुम्हारी जैसी बदबू आई। द टाइगर इमीडिएटली स्टॉप्ड फ्यूरिंग, और फिर टाइगर फ़ौरन ही उसने खुरखुराहट की आवाज़ बंद कर दी। ही गॉट अप, और वो खड़ा हो गया। एंड बाउट द एग्स, और एक कुल्हाड़ा लेकर आया।
कम टेक दिस एग्स, इस कुल्हाड़े को उठाओ, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, स्ट्राइक मी ऑन द बैक, और मेरी कमर पे मार दो, टाइगर ने कहा। टाइगर ने बूढ़े आदमी की जब बात सुनी तो वो खड़ा हो गया फ़ौरन, और उसने अपना कुल्हाड़ा लेकर आया, लकड़हारे का कुल्हाड़ा लेकर आया और उससे कहा कि तुम मेरी बैक पर ये कुल्हाड़ा मार दो। ओह नो, सेड द ओल्ड मैन, आई कॉन्ट पॉसिबली हर्ट यू, नहीं नहीं मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। बट आई विश इट, सेड द टाइगर, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम ऐसा करो। एंड द बिगेन टू ग्रॉल, और उसने गुर्राना शुरू कर दिया शेर ने। द ओल्ड मैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, द ओल्ड मैन नहीं जान सका व्हाट टू डू, उसे क्या करना चाहिए। सो ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स, तो उसने अपने कंधे उचकाए। लिफ्टेड द एक्स, और कुल्हाड़ा उठाया। एंड देन ब्रॉट इट डाउन ऑन द टाइगर्स बैक, और उसको शेर की बैक पर, यानी कि शेर की पुश्त पर मार दिया। A wound about 2 fingers deep opened near the tiger's back. कह रहे हैं कि a wound, एक ज़ख़म जो था तकरीबन 2 उंगलियों के बराबर गहरा ज़ख़म जो था वो कुल्हाड़े से खुल लग गया टाइगर की बैक पर। एंड द ब्लड स्पर्टेड आउट, और खून फूटने लगा, खून निकलने लगा। इट मेड द टाइगर्स कोट रेड एंड स्टिकी, और जब कुल्हाड़ा उसकी कमर में पड़ा तो उससे टाइगर की जो खाल थी वो बिल्कुल चिपचिपी हो गई और खून से भर गई। द टाइगर वेंट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, और टाइगर जो है वो जंगल के अंदर चला गया। एंड द ओल्ड मैन टुक हिज वुड्स टू द मार्केट, और जबकि बूढ़ा आदमी जो था वो अपनी लकड़ें लेके मार्केट चला गया। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन वेंट आउट हिज वर्क, और फिर अगले दिन बूढ़ा आदमी वेंट अबाउट हिज वर्क, अपने काम के लिए जब गया। द टाइगर केम वॉच्ड हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो टाइगर आया और उसने देखा बूढ़े शख्स को फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ फासले पर। बट सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा। द ओल्ड मैन बिगेन टू फील फ्राइटेंड, जबकि बूढ़ा आदमी जो था वो अब उससे डरने लगा, खौफजदा होने लगा, क्योंकि इस बार शेर उसके पास आकर उसके साथ काम नहीं करता बल्कि दूर से खड़े होकर लकड़हारे को देखता है और अपना दूर से देखकर ही चला जाता है, उसके पास नहीं आता। तो ये जो बिहेवियर था शेर का, उसकी वजह से लकड़हारा थोड़ा सा खौफजदा होने लगा। टाइम वेंट बाय, और वक्त गुजरता गया। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन द टाइगर सडनली स्प्रैंज आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश टुवर्ड द ओल्ड मैन, और कुछ वक्त बाद जो बूढ़ा आदमी था, जो कुछ दिनों बाद एक दिन शेर अचानक से स्प्रैंग आउट, लपका झपका, बिहाइंड अ बुश यानी कि झाड़ियों के पीछे से आया ओल्ड मैन के पास। ही सैड, और कहा, लुक एट माई बैक, मेरी कमर देखो। व्हाट कैन यू सी नाउ, अब तुम क्या देख सकते हो। द ओल्ड मैन लुक्ड केयरफुली, और बूढ़े आदमी ने गौर से देखा। बट ही कुड नॉट फाइंड द एक्स वुंड, लेकिन उसको कहीं पे भी कुल्हाड़े का निशान या कुल्हाड़े का ज़ख़म नज़र नहीं आया। इट्स हील्ड, यह गायब हो गया है, ये भर चुका है। ही एक्सक्लेम्ड, बूढ़े आदमी ने इजहार किया, तुम्हारा ज़ख़म तो भर चुका है, अब तो ख़त्म हो गया, नज़र ही नहीं आ रहा निशान। देयर इज़ नो मार्क देयर, निशान नज़र ही नहीं आ रहा। यस रिप्लाइड द टाइगर, टाइगर ने जवाब दिया, हाँ। द वुंड हैज़ हील्ड, मेरा ज़ख़म भर चुका है। बट योर हार्श वर्ड्स, लेकिन तुम्हारे तकलीफ़ पहुँचा देने वाले अल्फाज, हैव स्टेड इन माई हार्ट, वो अभी भी मेरे दिल में हैं। जो तुमने मुझसे कहा था कि मेरे से बदबू आती है, मेरी खाल से बदबू आती है, मैं तुम्हारे लिए काम करता था, फिर भी तुमने मुझसे ऐसे अल्फाज कहे। दैट कैन नेवर बी हील्ड, वो अभी तक मेरा दिल जो है वो अभी तक नहीं भरा। आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर वट यू सैड, मुझे याद है जब जो तुमने कहा था। अबाउट माई स्टिकिंग स्किन, मेरी बदबूदार स्किन के बारे में जो तुमने मुझे कहा था वो मुझे आज भी याद है। यू मस्ट नाउ लीव द फॉरेस्ट, अब तुम्हारे को ये जंगल छोड़ के चले जाना चाहिए। और आई शैल ईट यू अप, वरना मैं अब तुमको खा जाऊँगा। एंड विद दैट ही गेव ऑन इनर्मस रोर, और फिर उसने ज़ोरदार तरीके से दहाड़ना शुरू कर दिया शेर ने। जब ये सब सुना, द ओल्ड मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट, ये फ़ौरन सुनते ही बूढ़ा आदमी जो था वो लकड़हारा जो था वो वहाँ से भागा। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन के बाद से ही फियर्ड ऑल द टाइगर्स, वो तमाम शेरों से डरने लगा। अदर मैन टू आर नाउ अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, जबकि दूसरे लोग भी टाइगर से डरने लगे। टाइम वेंट बाय, और वक्त गुजरता गया। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन द टाइगर सडनली स्प्रैंज आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश टुवर्ड द ओल्ड मैन, और कुछ वक्त बाद जो बूढ़ा आदमी था, जो कुछ दिन बाद
इसमें जो आपको एक मोरल बताया गया है, जो मोरल दिया गया है वो ये कहा गया है कि हर चीज़ जो है वो भुलाई जा सकती है, लेकिन जो आपके वो अल्फाज जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं वो कभी भी रिमूव नहीं हो सकते। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि आप कोई भी अल्फाज कह दें, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी बातें कह जाते हैं और फिर बाद में सॉरी भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सॉरी से ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो अपना इम्प्रेशन जो है इंसान के दिल पे छोड़ जाते हैं। तो लिहाजा हमें गुफ्तगू करते वक्त, बात करते वक्त ऐसे अल्फाजों से इज्तनाब करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए जो किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचाने का बाइस बने। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने हर चीज़ की प्रोनाउंसिएशन और हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, लेकिन अगर फिर भी इसको कोई प्रॉब्लम हो, आपको इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं थर्सडे एंड सैटरडे। और इसके अलावा जो भी वर्किंग होगी इसकी वो आपको हार्ड कॉपी या व्हाट्सएप के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।